कई बार आपने देखा होगा कि लोग किस्मत के मारे होते हैं, तो कई बार ये भी देखा होगा कि लोग सिस्टम के मारे होते हैं, क्योंकि सिस्टम में कई बार उनकी खामियां दिखाकर लोग उनको फेल करते हैं। ऐसे ही कुछ वाकया आपके सामने आज हम रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बॉडी बिल्डर प्रमोद सिंह जी, और साथ साथ जब शुरुआत की थी अपने करियर की, तब ये बॉडी लिफ्टिंग से शुरुआत की थी। वजह क्या हुई कि बॉडी बिल्डिंग में आ गए, और क्या क्या हुआ, आखिर किस्मत ने क्या क्या खेल खेले इनके साथ, इनकी ही जुबानी जानेंगे। प्रमोद जी, सबसे पहले इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू E24 को। प्रमोद जी, जानना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ और किस तरह से करियर की शुरुआत हुई, इस बॉडी बिल्डिंग बनाने में कितना समय लगा? जी, पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम प्रमोद सिंह, जो मैं बिलोंग करता हूँ यूपी स्टेट से, यूपी मिर्ज़ापुर। और मेरा शुरुआत इस गेम में होती है पहले वेट लिफ्टिंग से, जो होती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, आंदुल नाम के डिस्ट्रिक्ट में से। और मेरा शुरुआत जब भी मैंने किया 1998 से मैंने एक्सरसाइज लाइन में शुरुआत चालू हुआ। जब मैंने चालू किया तो मैंने वेट लिफ्टिंग से चालू किया। आप लोग जानते होंगे वेट लिफ्टिंग क्या है। वेट लिफ्टिंग एक ओलंपिया गेम है जो पूरा विश्व भर में सब जानते हैं। तो वेट लिफ्टिंग जब भी मैंने चालू किया, ऐसे 9 दिन से चालू किया था। फर्स्ट स्टार्टिंग में 5 दिन जिम गया था, जिसमें मैंने 9 दिन में पहला कंपटीशन खेल के सेकंड प्लेस हासिल किया था। उसके बाद मेरा पहला स्टेट परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण मैंने आगे उसको कैरी ऑन किया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने खेला, जिसमें पहला स्थान लिया। उसके बाद मैंने स्टेट लेवल खेला। स्टेट लेवल में मैंने सेकंड स्थान लिया। और सेकंड स्टेट कंपटीशन में, जहाँ से मेरा नेशनल का सिलेक्शन था, वहीं पे मेरे साथ दुर्घटना घटी। जैसे स्नैच करते वक्त वेट था 95 kg, और वो स्नैच किया मैंने, और उठते वक्त मेरा शोल्डर डिसलोकेटेड होता है और वेट पीछे गिरता है, जिसके कारण मेरा स्पाइन से लेकर बैकबोन तक क्रैक हो जाती है। तो इसकी वजह ऐसे हो गई कि जब भी डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट्स वगैरह देखे, तो उन्होंने बताया अभी आप लाइफ टाइम जिम नहीं कर सकते हो। तो सुन के मुझे बहुत ही अफसोस हो रही थी, बहुत कुछ मेरे मन में ख्यालात हो रहे थे कि अभी ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था कि गेम में जुड़ना और उससे बाहर जाना बहुत ही मुश्किल काम थे। उस टाइम मेरे फैमिली डॉक्टर थे, जिन्होंने मुझे ऐसा एग्जाम्पल दिए जो मैं लाइफ भर नहीं भूल सकता। उस टाइम की जो इंजरी हुई थी, मैं ना उठ के बैठ सकता था, ना चल सकता था, ना कुछ भी मैंने एक्टिविटीज ही नहीं कर सकता था। जब भी डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने देखा और उन्होंने बताया बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने बताया कि तू लाइफ में अभी जिम नहीं कर सकता, वो गलत बताया। ऐसा कुछ नहीं है जो लाइफ में ठीक नहीं होता, और जो भी है तुम्हारा विल पावर मेन है। विल पावर यदि तुम में है तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मेरे लिए बहुत बड़ी सबक थी। उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया था कि सोच लो एक फ्लावर टॉप है, फ्लावर टॉप गिर जाता है तो उसके टुकड़े होते हैं। यदि हम उसको चाहे तो उसको जोड़ के यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो डस्टबिन में फेंक देंगे। तो उन्होंने सामने मुझे एग्जाम्पल दे के बताया। उनके टेबल पे एक फ्लावर टॉप था जो उन्होंने मार के गिरा दिया। गिरने के बाद बोला टॉप उठाओ। उठा के उन्होंने वो टॉप को जोड़ा। जोड़ने के बाद बोला कि ये टॉप अभी कैसा है, जुड़ गया। उन्होंने उस पर पेपर से रैप किया। रैप करने के बाद उसे सोल्यूशन से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद
उन्होंने 15 मिनट के बाद वो रैपिंग खोलते हैं और बोलते हैं कि अभी ये जुड़ा हुआ है। ऐसे अपना बॉडी पार्ट भी होती है, यदि हमारा कोई पार्ट टूटता है तो उसको हम प्लास्टरिंग करते हैं या उसको सपोर्ट लाइन से हम लोग बैंडेजिंग करते हैं। बैंडेजिंग करने के बाद जैसे एक पौधे को सींचा जाता है, उसके खाद और पानी से सींचा जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके तनाई भी बड़े होते हैं। जितना वो बड़ा होता है उतना वो मिट्टी के साथ कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से जो टूटा हुआ जो जार था वो उतना ही कॉम्पैक्ट हो जाता है और झाड़ से गिरता नहीं। उसी टाइप का उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया, जो एग्जाम्पल बहुत ही लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। कितना बड़ा भी इंजरी हो उसको ठीक किया जा सकता है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि यदि तुम्हारा बैकबोन टूटा है, स्पाइन, यदि आप वर्कआउट से उधर के आजू बाजू मसल को आप उतना स्ट्रांग बना सकते हो, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी जो टूटी हुई चीज़ है वो भी उसमें कॉम्पैक्ट होके वो भी स्ट्रांग बन जाता है। तो इससे आप जैसे पहले थे आप वैसे पहले जैसे ही रहोगे और हर एक एक्टिविटीज़ कर सकते हो। वीक चीज़ को और वीक मत छोड़ो। आपने वीक चीज़ को वीक छोड़ दिया तो डैमेज हो जाता है। आप बैठ गए मीन्स वो और कमज़ोर होता जाएगा। जितना वो कमज़ोर होता जाएगा उतना आपकी लाइफ कम होती जाएगी। तो उसको आप कमज़ोर होने मत दो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, उसको उसके आजू बाजू के मसल को स्ट्रांग करो तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो सिद्धांत से मैंने 15 से 20 दिन में रिकवरी किया उनके दवाई से। और उसके बाद उन्होंने बताया आप जिम जाओ, जिम चालू करो। उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग चालू नहीं किया, बॉडी बिल्डिंग चालू किया, जो कि इंजरी बहुत भारी थी जिसकी वजह से मैं वेट लिफ्टिंग गदा पर नहीं कर सकता। फिर बॉडी बिल्डिंग की, जैसे आपने बताया कि वेट लिफ्टिंग में जो हादसा हुआ उसके बारे में आपको बताया, उसके बाद जब बॉडी बिल्डिंग का सफ़र शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ और आज बॉडी बिल्डिंग में कितने किलो वेट तक आप खेल रहे हो? जब मैंने बॉडी बिल्डिंग का सफ़र चालू किया तभी मेरा वेट था करीबन 58-59। तो फिर तभी के बॉडी बिल्डिंग के कैटेगरीज होते थे। कैटेगरीज चालू होता था 60 कैटेगरी से। तो पहला मैंने विद इन 2 मंथ्स में अपने बॉडी को वेट लिफ्टिंग जो फिजिक था उसको मैं बॉडी बिल्डिंग में कन्वर्ट होता हूँ। उस टाइम मुझे जिन्होंने ट्रेन किया था उनका नाम है कार्तिक नस्कर। वो एक खुद हैंडीकैप थे, एक पैर से अपाहिज थे, जिनका पोलियो का प्रॉब्लम था। खुद बॉडी बिल्डिंग करते थे और दूसरों को भी कराते थे। तो उनका तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि एक खुद हैंडीकैप होने के बावजूद भी उन्होंने जो खुद की बॉडी बनाई और दूसरों को हेल्प किया, अपना ज्ञान बांटा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज के तारीख में हैंडीकैप होके बॉडी बिल्डिंग करना बहुत ही बड़ी बात है और बॉडी बिल्डिंग आज के वर्ल्ड में सबसे महंगा और सबसे खतरनाक गेम है। इसमें इंसान की जान जा भी सकती है और इसमें इंसान नाम कमा भी सकता है और इतना तकलीफ है इस गेम में, बाकी के कोई भी गेम इसके सामने फीका है। आज आप कितने किलो वेट तक खेल रहे हैं और किस तरह से खेलने में परेशानियां हो रही? क्योंकि किस्मत का मारा आदमी एक होता है लेकिन सिस्टम के मारे लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें होती है। किस तरह का सिस्टम का सपोर्ट है और किस तरह की खामियां आपके साथ हुई हैं? जब भी मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरुआत की थी तभी मैं वेस्ट बंगाल से चालू किया। वेस्ट बंगाल के जो रीति रिवाज थे और वहाँ के जो इंसान थे, वो खेल कूद के जो बंदे हैं उनको 100% सपोर्ट करते थे। वहाँ जिस एसोसिएशन से मैं खेलता था तभी मेरा क्या था, परिस्थिति मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता था। मेरे डैडी ऐसे पेन फैक्ट्री खुद के फैक्ट्री लगाए थे, बहुत ही मेहनत और लगन के साथ खुद काम करते थे, जिसके बदौलत मैंने
बॉडी बिल्डिंग चालू किया और हमारी ऐसी एक परिस्थिति आई एक टाइम पे कि हमारा फैक्ट्री भी बंद हो गई, तो हम फाइनेंशियली बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, जहाँ पे हम कुछ काम नहीं करें तो कल क्या खाएंगे वो सोचना पड़ता था। तो उस मुकाम के टाइम पे जब मैं बॉडी बिल्डिंग में था, और आज के तारीख में सबको पता है कि बॉडी बिल्डिंग की खर्चे बहुत है, तो उसके खर्चे इतने हैं जो एक आम आदमी बेयर नहीं कर सकता। उस टाइम मेरे इस परिस्थिति को देखते हुए एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी थे नौबिंदु शाह, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया था। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जो भी जिस लेवल तक पहुँचा हूँ, शायद उन्होंने उस टाइम हेल्प नहीं किया होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाता, क्योंकि हर एक जगह उन्होंने, जहाँ पे भी कंपटीशन हुआ, उन्होंने मेरे लिए हर एक जगह पब्लिक के सामने उन्होंने बोला कि ये लड़का इंडिया खेलने के लिए जाएगा और इसका उम्र बहुत ही कम है, इस उम्र में इंडिया खेलना बहुत बड़ी बात है। तो ऑडियंस जितना भी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, जिसका जैसे समर्थ है इनको हेल्प कीजिए और ये इंडिया को प्रेजेंट करेंगे। तो लोगों को जैसे समर्थ उन्होंने दिया और नौबिंदु शाह ने वो सब मेरे हाथ पे दिए और उसके थ्रू मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर को आगे बढ़ाया। इंडिया खेला मैंने, पहला इंडिया में मैंने चौथा स्थान लिया, जहाँ पे सबसे जूनियर लड़का मैं ही था और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो इसके आगे भी सेकेंड जब भी मैंने जूनियर खेला तभी मुझे स्कोप मिला था आर्मी में। ऑन स्टेज मुझे आर्मी से सिलेक्ट किया गया, आर्मी में लेके गए, पर मेरी शायद किस्मत साथ नहीं दी, मुझे आर्मी जमा नहीं, तो मैंने आर्मी छोड़ दी। उसके बाद मेरा शुरुआत हुई मुंबई लाइफ, मेरा सेकेंड लाइफ हुआ मुंबई लाइफ। मेरा सेकेंड लाइफ मैंने मुंबई में 199 में चालू किया, जहाँ पे मेरे लिए सब कुछ अनजान था, मैं इससे वाकिफ़ नहीं था और यहाँ पे स्पोर्ट्स को कितना मायने रखते हैं कितना नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, ऐसे जीरो आइडिया था। और मैं ये भी नहीं जानता था कि यहाँ पे हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस हैं या यहाँ पर भी ऐसे जिम लोग करते हैं, ये भी नहीं पता था। तभी मैं काम के खोज में था, काम के खोज में मुझे फर्स्ट ट्राई सिक्योरिटी गार्ड के लिए गया, तो वहाँ पे तो लोग देखते ही सिक्योरिटी गार्ड के लिए हाँ बोल दिए, पर मुझे सेकेंड चॉइस मिला बिल्डर के अंडर ऐसे बाउंसर का, पर मेरे फैमिली को मंजूर नहीं था। पर जब मैं जहाँ पे जिम ज्वाइन किया था, वहाँ पे भाऊ सर बोल के थे जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। उन्होंने बोला आपकी फिज़िक बहुत अच्छा है, आप यहाँ से कंपटीशन खेलो। तो उनके जिम से मैं कंपटीशन खेलना चालू किया। पहला कंपटीशन मेरा अच्छा रहा, मैं फर्स्ट हुआ। फिर उन्होंने बताया कि मैं आपको जिम ट्रेनर के लिए भेजता हूँ, मेरा आप प्रेफरेंस दो। तो तलवाकर जिम में मैंने गया, मैंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ से बोला गया कि आपको कल बताएंगे कि आप ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं। फिर मैं दूसरे जिम में गया, सैम फिटनेस, जहाँ के ऑनर थे अमर शाह, जो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे मेरा फिज़िक और इंटरव्यू लेने के बाद ऑन स्पॉट जॉब बोला आज से ही चालू कर दो। तब से मैं 4000 की सैलरी में जॉब पे लगा था और मैं तब से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। उस 4000 की सैलरी में मैं अपना पूरी फैमिली चलाता था और ये बॉडी बिल्डिंग करियर को अपने साथ जुड़े हुए हर एक कॉम्पिटिशन खेलता था। हर एक कॉम्पिटिशन में मेरा जो भी कॉम्पिटिशन होते थे मेरे प्लेस लगते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में ही रहता था। पर जो मैं एक्सेप्टेबल होता था, जहाँ मैं फर्स्ट होता था, वहाँ पे शायद या मेरी कमी हो या जजमेंट में कुछ कमी हो, इसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं पीछे रुक रहा था। तो ऑनर ने बोला तुझे एक अच्छे आदमी के पास भेजता हूं, मनीष अडविलकर, उनके पास ट्रेन करो, तुम्हारा वीक पॉइंट को सुधारो। पर मुझे वहाँ पे भी नहीं जमा, पर मैं अपने रास्ते से ही चला, उसी बेस पे ही चला। तो ऐसे काफ़ी मैं कंपटीशन खेला, पर मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे पाया
वजह थी एक कास्टिज्म प्रॉब्लम, जो अदर कास्ट होने के वजह से लोग की नज़रिया किस बेस पे डिपेंड करती थी वो आज तक मुझे पता नहीं। एक मैं स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं यही सोचता हूँ कि हर एक स्पोर्ट्समैन बहुत ही मेहनत लगन के साथ ऊपर आता है। और ये बॉडी बिल्डिंग करियर ऐसा है कि इसमें पैसे से लेके मेहनत से लेके सब कुछ करना पड़ता है, अपने दिन रात एक करनी पड़ती है। कितने के शौक, मैंने इस बॉडी बिल्डिंग के शौक के चक्कर में अपने घर बार जेवर ये सब भी बेच के बॉडी बिल्डिंग किए हैं। तो ऐसे भी बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग की इतनी बड़ी चस्के है, जो सब कुछ बेच के भी अपने आप को इंडिया के लिए प्रेजेंट करना चाहते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मेरी वाइफ को पेट में दर्द होता था, तो सोनोग्राफी में डॉक्टर ने देखते ही बोला इसकी दोनों किडनी 95% डैमेज हो चुकी है। पनीर खान का पास जाने से हमारा वाइफ ठीक हो गया। उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको लंबी आयु देवे। मेरे लिए फख्र की बात है कि अगर ये गॉड गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में नेचर ने ये गिफ्ट मेरे को दिया। पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रमोद जी, अभी आप किस लेवल पर खेल रहे हैं, क्योंकि आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आप बता रहे हैं। आखिर वजह क्या मानते कि आप आखिर पीछे कैसे और क्या सिस्टम में खामियां की वजह से आप पीछे गए, या किस्मत की कहें, या क्या वजह मानते हैं पीछे रहने की? देखिए, इस बॉडी बिल्डिंग करियर में क्या है, बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ मेरे पास कभी नहीं थी। मैंने अपने बलबूते पे ही किया। मतलब फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियली और ऐसे इन सपोर्ट देने वाला कोई ना कोई तो चाहिए, क्योंकि सपोर्ट देने वाला यदि कोई बोलता है कि बेटा चल मैं तेरे साथ हूँ, तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं था, और फैमिली की परिस्थिति ऐसी थी कि वो सोचते थे कि घर कैसे चलाएं, या बॉडी बिल्डिंग को कैरी करना बहुत मुश्किल काम है। तो वो कठिनाई को देख के मेरी फैमिली ऑलवेज बोलती रही कि बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो, इसमें कोई करियर नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। पर मेरा यही सोचना था, आज बॉडी बिल्डिंग में करियर रहे चाहे ना रहे, करियर भी होता है ना, तो आज मेरे लिए क्या है, मेरा एक पेशा है। पेशा मीन्स तक आपने कौन कौन से कंपटीशन खेले, और क्या क्या खामियां हुई, किस वजह से आज आप हमारे पास आए, क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवा खिलाड़ियों को? मैंने मुंबई खेला, महाराष्ट्र खेला, इंडिया खेला, मिस्टर एशिया खेला, मिस्टर वर्ल्ड खेला, तो हर एक में मैंने प्लेस में ही रहा। मैं मुंबई में गोल्ड मेडलिस्ट, महाराष्ट्र में गोल्ड मेडलिस्ट, और इंडिया में भी जूनियर में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सीनियर में भी मोस्टली। और इसके बाद मैं एशिया में 2016 में एशिया किया, जिसमें मेरा स्थान रहा 5th, और 2017 में मैंने वर्ल्ड खेला, जहां मेरा स्थान रहा 3rd। तो इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी मैंने देखा कि यहाँ के लोग जो सपोर्ट करना भी चाहते हैं या सपोर्ट के लिए आगे भी आना चाहते हैं, वो भी क्या देखते हैं, ये कौन से कास्ट का है, इनके पीछे किसका हाथ है, तभी वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से देश में सबका साथ सबका विकास और स्पोर्ट को खास तौर पर बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है, खेलो भारत की बात सरकार, खेलो भारत गेम हुआ, ऐसे में वजह क्या मानते, आज भी हमारे देश में जातिवाद की राजनीति हो रही है? जी, यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहूँगा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ है शायद किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स मैन होने के नाते मैं सबके लिए इक्वल सोचने की क्षमता रखता हूँ। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज चलो मेरे साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है
वो किसी और किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है वही तो हम जानना चाहते हैं। किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है आपके साथ? मेरे साथ जो जैसे दुर्व्यवहार हुआ है, कोई भी चलो वो एसोसिएशन के चक्कर में होते हैं। अभी एसोसिएशन कोई भी बनाया रहे पर उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसमें स्पोर्ट्समैन की कोई गलती नहीं रहती। इसमें स्पोर्ट्समैन की ये समझ में नहीं आती कौन सा असला है कौन सा नकला है। तो इस बीच में उनका जो जिधर माइंड लगा, तो जिन्होंने जो समझाया उस टाइम उनको जो सही लगा वो उधर गए। जाने के बाद भी क्या होता है, अभी वो इतनी लगन मेहनत के बाद भी जब भी आते हैं अपने आप को रेडी करके, तभी उनको देखा जाता है कि भाई वो इस एसोसिएशन से आया है या उस एसोसिएशन से आया है, वो इस एसोसिएशन में काम करता था, तो इसके वजह से उनको क्या जो नंबर मिलना चाहिए वो उसको निगलेक्ट करते थे। तो वो चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा स्पोर्ट्समैन के साथ वो ना देखा जाए। उनकी मेहनत को आप परखो कि वो दिन रात करके मेहनत करके अपने सब कुछ त्याग करके उस जगह पहुँचते हैं, उस स्टेज पे पहुँचते हैं जहाँ पे पहुँचना इम्पॉसिबल होता है। और ऐसे भारत में कई बॉडी बिल्डर्स हैं, करोड़ों बॉडी बिल्डर्स हैं जो क्या है फेयर नहीं होने की वजह से वो छोड़ देते हैं, बीच रास्ते में वो रुक जाते हैं, उनका क्या भरोसा टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जो प्लेस मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। आज बॉडी बिल्डिंग बहुत आगे जा सकती है यदि सब मिलके जजेस से लेके एसोसिएशन से लेके या पब्लिसिटी से लेके इस चीज़ को परखें और इस चीज़ की फेयरिज्म करें, तो आज बॉडी बिल्डिंग बहुत आगे जा सकती है। आज करोड़ों बॉडी बिल्डर पड़े हैं इंडिया में जो अच्छे से अच्छे फिजिक है, पर खेलते क्यों नहीं? यही सब चक्कर में कि कौन किसको, माने जो फर्स्ट होने वाला है उसको थर्ड पे भेजा जाता है, जो थर्ड होने वाला है उसको फर्स्ट पे। तो ये जो सिचुएशन आती है किसके वजह से आती है? ऑफ कोर्स जो लोग सामने विचार करने बैठते हैं उनके वजह से, और जो अपना ये देखते हैं कि भाई ये मेरा जिम का है वो उसका जिम का है, ये ना करे तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ क्या है, स्पोर्ट्समैन को एक स्पोर्ट्समैन के जैसे देखिए, हर एक कोई अपना मेहनत लगन पैसा घर बार सब कुछ बेच के उस जगह खड़ा हुआ है। तो ऑफकोर्स वो चाहेगा जो मैंने मेहनत किया है उसका फल उसको मिले। पर अमित जी की अभी अगली तैयारी क्या है? सॉरी, प्रमोद जी की अगली तैयारी क्या है? मेरी अगली तैयारी यही रहेगा कि मैं मिस्टर वर्ल्ड में गोल्ड मेडलिस्ट बनूं। इसके आगे मुझे चांस भी मिला तो मैं ओलंपिया भी और मिस्टर आर्नोल्ड क्लासिक खेलूं। मेरा ऐसा कहीं पे रुकने का अंदाज़ा नहीं है। मेरा उम्र शायद कितना भी हो, मैं उसको नज़रअंदाज करता हूँ। मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ और करूँगा। ये मेरा खुद के ऊपर भरोसा है। क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? मैं दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगा कि हर एक के हार के पीछे जीत है। 2 बार यदि वो हारते हैं, तीसरी बार हारते हैं, चौथे बार जरूर वो खुद को अपने आप को इतना मजबूत बना के आएंगे कि सामने वाला मजबूर हो जाएगा कि उसको प्लेस से हटाने के लिए, कि उसको 50 बार सोचना पड़ेगा कि ये बंदे ने ऐसा बना के आया जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हर एक मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा, कितना भी आप मुश्किलों से गुजरोगे उतना ही आप स्ट्रांग बनोगे। जब तक आप मुश्किलों के सामना नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या खोया है क्या पाया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रमोद सिंह जी बॉडी बिल्डिंग को लेकर काफ़ी जज्बा रखते हैं देश के लिए, लेकिन जिस तरीके से सिस्टम में कहीं ना कहीं ज़रूर खामियां हैं, जैसे उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा देखा जाता है भेदभाव के जो राजनीति है, भेदभाव में सिस्टम में अगर भेदभाव हो तो शायद आप अपने लक्ष्य पर नहीं पा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य के लिए आदमी दिन रात मेहनत करता है। और स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो खासकर स्पोर्ट में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए और करने के लिए दिन रात एक कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज।